मत होगा उतना मिलेगा, ये वामपंथियों का कहना है। इसलिए वो पशुओं के पशुतुल्य 4 कर्मों में ही अपने जीवन को खपा देते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम करके वामपंथी मर जाते हैं। वाम मार अरे जब तक 5वां कार्य उपासना जीव नहीं करेगा तब तक वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं होगा। भगवान ने मानो आज चार्वाक सिद्धांत वाम मार्ग का अनुसरण किया। किस लिए? इसलिए किया कि इंद्र के अभिमान को नष्ट करना। यज्ञ का विरोध करना भगवान का उद्देश्य नहीं था। भगवान का उद्देश्य था अभिमान को नष्ट करना। और भगवान को गंदी से गंदी चीज भी प्रिय लगती है। सबसे गंदी चीज क्या है अनिल सिंह जी बताइए? तुम्हारे घर में भारत स्वच्छता अभियान के तहत जिसके घर में लेटरिन बाथरूम न बना हो बन गया है कि नहीं? मोदी जी आए तो एक फायदा तो हुआ। उसकी जो टंकी होती है वो कितनी गंदी जगह होती है बताइए? मल से गंदी चीज होती है कोई? लेकिन वह मल की गंदी टंकी 1 साल 2 साल की होती है। और हमारा ये मन कितना गंदा टैंक है पता है? इसमें अनंत जन्म के अशुभ कर्मों की स्मृतियां भरी हुई हैं। अनंत जन्मों का पाप सन्निहित है। इससे गंदी जगह कोई दूसरी हो नहीं सकती, याद रखना। इसलिए दूसरे के मन को जानने की सिद्धि रखते हुए भी महापुरुष माइक टेंट पंडाल लगा के दरबार नहीं लगाते। धर्म सम्राट स्वामी सर्वभूत हृदय करपात्री जी महाराज दूसरे के मन की भूत और भविष्य की दोनों बात जानते थे। आज से 50 वर्ष पहले धर्म सम्राट जी महाराज उधर बेमेतरा जिला में एक मटका मेला लगता है बहुत भारी। वहां करपात्री जी पहुंचे और एक जयसवाल बालक वो सहसा उठा और उठ करके वो प्रणाम कर लिया करपात्री जी को। दृष्टि पड़ी उसके पिता को तो नहीं जानते थे, लेकिन वहां के जो जमींदार थे, जमींदार भैरव मिश्र, पंडित भैरव मिश्र, उनको बुला के कहा, बोले इस बालक ने प्रणाम तो जरूर किया है, इसकी मृत्यु आज ही है। हम सम्राट करपात्री जी ने कहा इसकी मृत्यु आज ही है, लेकिन प्रणाम कर लेने के कारण इसकी मृत्यु 7 दिन टल गई, लेकिन ज्यादा नहीं जिएगा 7 दिन से ऊपर। और सप्ताह भर के बाद वो तालाब में मरा हुआ मिला। ये सत्य घटना है, हजारों लोग जानते हैं। तो क्या करपात्री जी माइक लगा के दरबार लगाते थे? पर्ची बनाते थे? ये काम महापुरुषों का नहीं। दूसरे की मन की गंदगी जानना, अपना मन खुद ही गंदा है, दूसरे की गंदगी काहे बटोरने चलते? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ का विरोध नहीं किया, अभिमान का विरोध। अभिमान किसी का हो भगवान ठहरने नहीं देते। इसलिए आज इंद्र यज्ञ का विरोध भगवान ने कर दिया और कहा कि हमारी गैयों को, हमारी गौओं को, हमारी गैया मैया को इंद्र के कारण हरी भरी घास नहीं मिलती, गिरिराज गोवर्धन के कारण मिलती है। इसलिए हम सब गोवर्धन की पूजा करने के लिए चलेंगे। सारे ग्वाल बालों को सजा के गोवर्धन पूजा करने के लिए भगवान चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण स्वतनयम कृष्ण स्वतन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणं गतः शैलोस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादत् बृहद्वपुः। भगवान गोप ग्वाल वालों को साथ लेकर के गोवर्धन पूजा करने के लिए पहुंचे और खुद ही एक बृहद बपू विराट रूप धारण करके गोवर्धन के उत्तुंग शिखर में बैठ गए। और ग्वाल वालों के साथ जो बैलगाड़ियों छकड़ों में भर के 56 भोग लाए गए थे, उन 56 भोगों को खुद आरोहने लगे, खुद भोग लगाने लगे। और चारों तरफ ऐसा अद्भुत दृश्य, अरे भैया पर्वत स्वयं भोजन कर रहा है, इसका मतलब जागृत परमात्मा ये पर्वत ही है। वस्तुतः यही बात है। हम लोग सुसुप्त परमात्मा की उपासना न करें, हम सनातन धर्मी हैं। हम
प्रकृति पुरुष की उपासना करने वाले लोग हैं। हम तो निराकार में साकार को देखने वाले हैं। निराकार माने कौन सा? निराकार माने भगवान शंकराचार्य जी महाराज गंगा के तट पर बैठ करके गंगा लहरी का आनंद ले रहे थे। किसी ने पूछा, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं उस निराकार परमात्मा को नीर के आकार में देख रहा हूं। ये बहती हुई गंगा वो परमात्मा है, ये वृक्ष, ये लताएं, ये पृथ्वी, ये सब परमात्मा है। उस रूप में शंकराचार्य जी पूजा कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। यह बात बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा करने के लिए, और जैसे इंद्र ने यह बात सुनी, कुपित होकर के इंद्र ने गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। जब पार्थिव प्रलय होता है, प्रलय कई प्रकार के हैं। नित्य प्रलय होता है, नित्य। एक प्रलय होता है उसे कहा जाता है पार्थिव प्रलय। एक प्रलय होता है आयांतिक प्रलय। एक प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय, और एक प्रलय होता है महाप्रलय, जिसमें ब्रह्मा भी मर जाते हैं। ब्रह्मा का भी कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। पार्थिव प्रलय में यह धरती जलमग्न हो जाती है, और इतनी वर्षा होती है। वह वर्षा कैसे होती है? बोले, हाथी के सूंड के समान। उस वर्षा को बरसाने वाले मेघों का क्या नाम है? संवर्तक मेघ। उन संवर्तक मेघों को कुपित होकर के इंद्र ने आदेशित कर दिया, जाओ ब्रजमंडल को बहा दो, उस नंद को और नंद के छोरे को मिटा दो। कुपित होकर के वर्षा करने के लिए संवर्तक मेघ आए और खूब गरज गरज करके बरसने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोप ग्वाल बाल रोने लगे, प्रभु आप ही ने इंद्र के यज्ञ को रुकवाया, इंद्र कुपित हो गया, अब आप ही बचाइए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे छोटे बच्चे खेल ही खेल में बरसाती कुकुरमुत्ते को उठा लेते हैं, वैसे भगवान श्री मदन मोहन ब्रजनंदन ने अपने अचिंत्य ऐश्वर्य का स्मरण करके देखते ही देखते वाम हस्त की कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र में उस 7 कोस के 21 किलोमीटर विस्तार वाले गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। और जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया, गोप ग्वाल बाल सुरक्षित हो गए। गिरवर को उठाने के कारण भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। ग्वाल वालों ने अपने कन्हैया को इतना विराट कार्य करते हुए देखा तो उनकी छाती 56 इंच की हो गई। वाह भाई, हमारे यादव समाज में इतना बड़ा पहलवान जिसने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया। सबके सब जय जयकार करने लगे, सबके सब आनंद मनाने लगे, नाचने लगे।